हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। मोहम्मद गौरी के इतिहास को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद गौरी से पहले भी भारत में एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था महमूद गजनवी, जो गजनी से था। लेकिन वो गजनी से भारत में सिर्फ लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था और उसने भारत में आक्रमण किया, यहाँ के स्थानों को, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और भारी मात्रा में हीरे जवाहरात लेकर वो गजनी वापस चला गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत में आया, लेकिन मोहम्मद गौरी के भारत आने का उद्देश्य यहाँ पर लूटपाट करना नहीं था, बल्कि ये इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में आया था, जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में लिखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मोहम्मद गौरी एक तुर्की आक्रमणकारी था। वह भारत में न केवल लूटपाट करने आया था, बल्कि इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना भी उसका उद्देश्य था, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चूंकि ये तुर्क से आया था, इसीलिए इसे तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, जिसमें से उसके 2 युद्ध बहुत फेमस हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को लगा कि भारत वालों में क्या ताकत है, क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं है, और वो टूट पड़ा, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बड़ी फौज के साथ मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और फिर मोहम्मद गौरी को हमारी ताकत के बारे में पता चला। दोबारा मोहम्मद गौरी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई और हमारी सेना से ज्यादा सेना लेकर वो दोबारा पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया, जिसकी वजह से दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में आधुनिक तुर्किस्तान, कजाकिस्तान में हुआ था। जो तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान के अंदर ही है, और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक यही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक बाजार लगता था, वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा स्वयं को मोहम्मद गौरी का दास, गुलाम ही मानता था। और मोहम्मद गौरी ने भारत में बहुत जगह हमले किए, अटैक किया और बहुत सारे स्थानों पर विजय प्राप्त की। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि जाओ और भारत में शासन करो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसे दास वंश या मामूलक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को हमेशा मोहम्मद गौरी का दास ही माना और खुद को मलिक सिपा सालार की उपाधि दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से था, क्योंकि वो गुलाम था इसलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश को ही दास वंश या मामूलक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक लिखते हैं, यहाँ पे तो सही है, बट अगर एग्जाम में आ गया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, और अगर वहां पर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक लिख दिया तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। इसे आप हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इसीलिए वो कभी भी खुद को सम्राट नहीं मानता था। वो हमेशा खुद को मोहम्मद गौरी का दास ही मानता था, और उसने खुद को मलिक सिपा सालार की उपाधि दी थी। मलिक सिपा सालार का मतलब होता है कि सेना नायक या सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिदें बनवाई, जिसमें कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये अजमेर में स्थित है, और कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। लेकिन इसको बनवाना तो कुतुबुद्दीन ने शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो आपको कहना है इल्तुतमिश ने। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी और इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में ही था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। चूंकि इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, इसीलिए इनका मकबरा भी लाहौर में ही है। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका जो पुत्र है आराम शाह, उसको गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो 8-9 महीने के बाद मारा गया इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि वो राजा बनने के, एक सम्राट बनने के योग्य नहीं था। इसीलिए उसका विरोध होने लगा और फिर इल्तुतमिश ने उसे मारकर खुद वो राजगद्दी पर बैठ गया। तो ये थी इतिहास कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में बताने जा रही हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।